नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज बात करेंगे किन बीमारियों से जूझ रहा है हमारा लोकतंत्र। उन बीमारियों के बारे में क्या हो रहा है राजस्थान में, जरा देखा आपने? विधायकों ने दे दिया इस्तीफा, पूरी कर ली पॉलिटिकल नौटंकी और उस इस्तीफे जो विधानसभा अध्यक्ष को दिया है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अभी भी बिल्कुल पुरजोर तरीके से अपनी विधायकी चलाते जा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और ना जाने क्या क्या नौटंकियां हमने देखी। वोट किसी को देते हैं, सरकार कोई बन जाती है। ये सब क्या कभी रुक सकता है? ये सब क्या कभी थम सकता है? जी हाँ, बिल्कुल थम सकता है और ऐसा हो सकता है। और ये पॉलिटिकल ड्रामा कैसे रोक सकते हैं हम, इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो को। अगर हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और आगे बनने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली और आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल नौटंकी चलती है, जो खिलवाड़ होता है वोटर्स के साथ, उसे रोका कैसे जा सकता है। शुरुआत में तो सवाल ये था क्या रोकना संभव है, लेकिन हाँ संभव है और रोका जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है उसमें बदलाव करके, हमारे संविधान में बदलाव करके, हमारी ताकतों को, पब्लिक की ताकतों को बढ़ा के, हमारे मौलिक अधिकार बढ़ा के। और वो कैसे बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उसे ज़रूर आप चेक कीजिएगा। और वो लिंक में क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आवश्यकता अब संविधान में बदलाव की है। जी बिल्कुल, और एक बार अगर इस बदलाव के लिए हमने आवाज़ बुलंद कर दी तो ये बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज हम थक चुके हैं। एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल ड्रामे हमें देखने को मिलते हैं। आप ये देखिए कि ड्रामे ऐसे एक से बढ़कर एक हैं कि उनका कोई अंत नहीं हो रहा है। सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताऊं तो आपको पता है राजस्थान में क्या हुआ। जैसे ही बात आई कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हिल सकती है तो वैसे ही तमाम सारे विधायक इस्तीफे की नौटंकी करने के लिए बस में भर गए और फिर इस्तीफे की नौटंकी करते हुए इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। वो इस्तीफा कहां गया, हवा में फुर्र हो गया या गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और ऐसे के ऐसे रिसोर्टों में भरते हैं, 5 स्टार होटलों में भरते हैं विधायकों को। ये तो आपने राजस्थान में देखा। महाराष्ट्र में उससे भी बड़ी नौटंकी देखी। पब्लिक ने वोट किए थे भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के लिए, बाद में शिवसेना जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गई सिर्फ इसलिए कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाया। और कर्नाटका में भी आपने ऐसा ही कुछ देखा। लगातार ये जो पॉलिटिकल नौटंकी देखने को मिलती है, इसका अंत करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है और वो है जवाबदेही, वो है अकाउंटेबिलिटी, वो है रिप्रेजेंटेटिव्स का बढ़ना। 130 लोगों पर मात्र 500 रिप्रेजेंटेटिव जब होते हैं तो ये नौटंकियां बिल्कुल होगी। ये कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए संविधान में जो बदलाव करना है वो बदलाव हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए रखा है, उसे जरूर देखिए और वो बदलाव आप लोग करवा सकते हैं। उस बदलाव की तरफ आवाज उठाकर अपने एमपीज को बोलकर कि इस बिल को टेबल करवाइए, तब कुछ हो सकता है। इस बिल में क्या है अगर आपको ये जानना है तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। आपको पूरा वोट का गारंटी मिले, आपके वोट को कोई नहीं रोक पाए, आपको गारंटी मिले कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, रिप्रेजेंटेटिव हर मोहल्ले से, हर ब्लॉक से हो। जो भी हमारे यहाँ बिल्कुल पॉलिटिकल माइंडसेट रखता है, बदलाव का माइंडसेट रखता है, वो उसमें शामिल हो। जिस तरह से गांव-गांव में पंचायत होती है, शहरों में भी, ब्लॉक में भी रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़े, हमारा से बढ़े, लोगों का योगदान बढ़े, तो ये सब कुछ हो सकता है और ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देखिएगा। लेकिन चेतना, यहाँ पर बात मैं करूँगा जो जिस तरह से नौटंकी जो चल रही है, हर जगह पर पॉलिटिकल नौटंकी चल रही है, क्या हमें बेवकूफ समझा है, जनता को बेवकूफ समझा इन पॉलिटिशियन? देखिए, जनता का फायदा ही उठाया जा रहा है क्योंकि हम 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने वोट देकर अपनी सरकार को चुन दिया और उसमें बदलाव करने का हक हमको नहीं, उन लोगों को है जिनको हमके चुन के भेजा है। उसके बावजूद रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, बाड़े बंदियां कर दी जाती हैं। ना सिर्फ आपने चुनकर भेजा है बल्कि हमारे टैक्स
के पैसे से इनकी सैलरीज चलती है। हमारी कमाई, गाड़ी कमाई से पेट काट के जो हम इन्हें पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, उससे इनकी पॉलिटिक्स चलती है और उससे ये बड़े बड़े घोटाले करते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ सहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब कर पाएंगे अगर आपने इस बिल का समर्थन किया तो। और इस बिल को देखिए, इस बिल को अपने एमपी का दरवाजा खटखटाइए, बोलिए, टेबल करिए, इस बिल के प्रति आवाज उठाइए। बहुत कुछ हो सकता है। जाहिर तौर पे देखिए, यही हो सकता है ये पॉलिटिकल नौटंकी का अंत, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेटिव्स मोहल्लों से, ब्लॉकों से, हर जगह से होंगे तो फिर जवाबदेही भी रखनी पड़ेगी, और जवाबदेही जब होगी तो ऐसी नौटंकियां कोई कर नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। और देश में हमारे इतना टैलेंट है, इतना भरा पड़ा है, वो देश का टैलेंट बाहर यूज करके बाहर के विदेशों में तो चमकता जा रहे हैं सितारे, और हमारे ऊपर ये उल्टा पड़ता जा रहा है। क्यों ना हम ऐसे ही सितारों को खोजें, गली मोहल्ले से रिप्रेजेंटेटिव्स उठाएं, उनको बनाएं, जिससे वो हमारी आवाज़ों को और बुलंद करें, और हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि आगे सरकार के पास उसे दबाने का मौका ही नहीं हो। तो आज मैं और चेतना तो ये प्रण ले रहे हैं कि हम इस पिटीशन का साथ देंगे। हम अपने मौलिक अधिकारों को बढ़ाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लगातार देखते जाएं राजस्थान संवाद। नमस्कार।